नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में स्वागत है आपका। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो यहाँ आश्रम के में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रदर्शनी में बहुत सारी भीड़ है। इतने श्रद्धालु एक साथ इकट्ठे आए हुए हैं जिनको संभालना किसी और के बस की बात नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज के संत पुण्य का और उनकी शक्ति का ही प्रभाव है कि हर एक श्रद्धालु जो है वो बड़ी ही श्रद्धापूर्वक यहाँ पे आया हुआ है और बिना किसी की व्यवस्था को बिगाड़े हुए यहाँ पे सुचारू रूप से जो सेवा चल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा और संत रामपाल जी महाराज की व्यवस्थाओं के को जान के उनको क्या विचार आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम खन्ना जिला लुधियाना से हैं। सर, आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पहली बार आए हैं? नहीं, हम तो 2023 में आते हैं, ते रेक भंडारे में आते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हुई है? नहीं, हजे नहीं लिए, पर मालिक दी दिया ने ले लेंगे। तो आप कोई और अन्य भक्ति करते हो क्या? हाँ जी, पहले मैं राधा स्वामी पंथ की भक्ति करता था। मैं उनमें से 2014 से नाम लिया था, पर मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अभी आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हो, यहाँ पे आपने प्रदर्शनी देखी है, तो प्रदर्शनी को देख के आपको क्या लगा कि जो यहाँ पे ज्ञान बता रहा है क्या वो सच है? वहाँ वो बिल्कुल सच है। जो वेदों के अनुसार दिया गया है ज्ञान है, मालिक ने दिया है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। तो सारी दुनिया को ज्ञान देने के लिए उन्होंने अपने सारे ग्रंथों को तो पूरा दिया है। तो दर्शकों को ये भी बताओ कि आपने कितनी देर हुआ संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान सुनते हुए? मैंने रेग भंडारे से आता हूँ तो सत्संग सुनता हूँ। तो अब आप क्या चाहते हो कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओगे? हाँ, आएंगे। एक दिन तो आना पड़ेगा, सबको आना ही पड़ेगा। ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में है जो आप राधा स्वामी पंथ को छोड़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना जा रहे हो? जो सत्संग में जो ज्ञान देते हैं उसके मुकाबले कोई ज्ञान नहीं देता है, पर जो ग्रंथों के सामने ज्ञान देते हैं तो अच्छा देते हैं। तो राधा स्वामी पंथ भी बहुत बड़ा पंथ है, क्या उसमें ऐसी भक्ति नहीं बताई जा रही जिससे आपको कोई संतुष्टि हुई हो? नहीं, ऐसी कोई भक्ति नहीं बताई जाती। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति बताई जा रही है तो वो क्या मोक्षदायक है? हाँ, मोक्ष है। जो भक्ति बताई जाती है, जो नाम दिया जाता है, जो सतलोक के सच्चा नाम है वो दिया जाता है। आपके कहने का मतलब है कि राधा स्वामी की जो भक्ति है वो मोक्षदायक नहीं है और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आपको 1 साल से सुनते हुए हो गया है, तो आप संत रामपाल जी महाराज को शरण में आना चाहते हो। तो आप मुझे ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आप 1 साल से देख रहे हैं, तो राधा स्वामी में आप कब से जुड़े हैं? देखो, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है वो तो बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। जो राधा स्वामी ने पंथ ने ज्ञान दिया है वो काल का ही जाल है। उसमें नाम जो दिया गया है वो पूरा नाम नहीं है। कितने सालों से आप राधा स्वामी की भक्ति कर रहे हैं? मैं 2014 से जुड़ा हूँ, उससे साहब लगा लो कि आपको लगभग 10 साल हो गए राधा स्वामी में, और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सच्चा है और राधा स्वामी का जो ज्ञान है, जो राधा स्वामी पंथ का जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है। बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं तो यही बोलूँगा बहन भाइयों को भी आएँ, सत्संग सुने, ज्ञान लें, तो नाम लें, तो सत्संग सस्त लोग जाएं। धन्यवाद जी। सत्संग दर्शकों, ये थे कुछ श्रद्धालु जो बता रहे हैं कि हम राधा स्वामी से पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ, कोई संतुष्टि नहीं हुई है राधा स्वामी पंथ की भक्ति करते हुए। तो आज ये पिछले 1 साल से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहे हैं, हर एक समागम को अटेंड कर रहे हैं और इन्होंने ये निर्णय किया है कि अब ये राधा स्वामी की भक्ति ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अब ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में जल्द ही आएंगे। ऐसे और भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं जो अपनी पुरानी की हुई भक्ति से संतुष्ट नहीं है और संत रामपाल जी महाराज को तत्व ज्ञान और सत्य ज्ञान बताते हुए ये स्वीकार कर रहे हैं कि मात्र संत रामपाल जी महाराज ही एक पूर्ण संत हैं धरती पे जो मोक्षदायक भक्ति बताते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।